हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष। यू आर वाचिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंड थ्योरी के ऊपर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग तो डिस्कस कर लिए हैं कि क्या उसका सॉलिड स्टेट होता क्या है, यूनिट सेल क्या होता है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बैंड थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रीवियस कुछ नॉलेज के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s1। क्लियर? 1s2 2s1। अब ये जो 2s1 जो है इसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। मतलब इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में है 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है। करंट, किसी वायर में अगर करंट जा रहा हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का बात होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो भी ये इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो इसको वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। आउट ऑफ मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ लिथियम का नहीं, जो भी एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी पकड़ लो आप, सभी में। अब ये जो 2s जो सेल है, ये 2s सेल का जो एनर्जी लेवल है ये है इसका, हम लोग एक स्ट्रक्चर भी इधर बना लेते हैं लिथियम का। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल में, और ये है सेकेंड सेल, सॉरी, और ये है सेकेंड सेल। तो फर्स्ट ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अलग कलर दे देते हैं, ये मान लीजिए न्यूक्लियस पार्ट है। और ये है फर्स्ट सेल में 1s2 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये रहा 1s2। क्या है ये? 1s2 वाला। ओके। और इधर एक इलेक्ट्रॉन है जो है 2s1, ये वाला। एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक ही इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन था। तो ये जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो। तो ये जो 2s1 वाला जो सेल है या 1s2 वाला जो सेल है, ईच एंड एवरी सेल का एक एनर्जी लेवल होता है। ये फर्स्ट सेल है, इसको E1 एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, और इसको E2 हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है? तो E2 लेवल, E2 एनर्जी लेवल। अब बात यह है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखे हैं कि ईच एंड एवरी सेल का एक प्री डिसाइडेड एनर्जी लेवल होता है। फर्स्ट सेल में 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, कुछ इस तरह, और भी वैल्यूज आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में। अब बात यह है, देखिए लिथियम जो है वो तो सिंगल लिथियम में हमारे नेचर में नहीं बिलोंग्स कर सकते। आप कभी सुने हैं कि एक ही लिथियम है? एक ही, सिर्फ एक लिथियम एटॉम, ऐसा तो नहीं होता है ना। रियलिटी में क्या होता है, लिथियम जो होता है, लिथियम का एक टुकड़ा होगा, ये सोल्यूशन के फॉर्म, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा या गैस फॉर्म में रहेगा। ये तीनों स्टेट के बीच में कोई भी एक स्टेट में वो रहेगा।
तो सॉलिड स्टेट में अगर रहेगा तो वो क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा या नॉन क्रिस्टलिक फॉर्म में रहेगा। मतलब सिंगल लिथियम इज इम्पॉसिबल। सिर्फ थ्योरी में, लेक्चर में ही मिलता है, लेकिन नेचर में नहीं मिलता है। तो लिथियम अगर मान लीजिए ये लिथियम क्रिस्टल फॉर्म में है और ये इसके अगल बगल में और भी लिथियम है, और भी लिथियम है, पूरा लिथियम से भरा है। मान लीजिए ये कंटेनर, ये जो टुकड़ा है ये लिथियम का टुकड़ा है, ये पूरा लिथियम से भरा है, लिथियम से भरा है। ओके, अब ये जो एनर्जी लेवल हम लोग पहले बता रहे थे 13.6, जो हम लोग बता रहे थे 13.6, वो सिंगल लिथियम जो था उसके लिए बता रहे थे। इसका वैल्यू होगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट या और कुछ 10 या 8 जो भी है, अब जो भी कंसीडर कर लो। अब उसी लिथियम जब एक कॉलोनी में रहेगा, सिंगल पीस में नहीं रहेगा, तो क्या डिफरेंस आएगा? देखिए क्या डिफरेंस आता है। मान लीजिए ये कॉलोनी वाला लिथियम और ये है सिंगल लिथियम, ठीक है। देखिए क्या डिफरेंस आता है। कॉलोनी वाला जो लिथियम है इसका स्ट्रक्चर हम, ये है न्यूक्लियस उसका, ये फर्स्ट सेल उसका, और मान लीजिए ये है उसका सेकेंड सेल, और बगल में और एक लिथियम है, ये सेकेंड सेल, ये फर्स्ट सेल और इसका न्यूक्लियस। इधर भी एक न्यूक्लियस है, इधर भी एक न्यूक्लियस है, इधर भी एक न्यूक्लियस है, इधर भी एक न्यूक्लियस। मतलब पूरा का पूरा लिथियम का ये जो, मतलब मेरा जो टेस्ट लिथियम है, मतलब सैंपल लिथियम हम लोग जो लिए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर दिखा रहे हैं। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या इसका नेचर का चेंजेस आएगा, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है जी। ये कॉलोनी वाला लिथियम है जो रियलिटी में होता है, रियल में इसी तरह रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ना कि खुद का जो न्यूक्लियस है उसके अट्रैक्शन फोर्स में है, बल्कि उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास में, नेबरहुड में, जो फॉरेन जो है बाहर का, उसका भी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स उसके ऊपर थोड़ा बहुत अप्लाई होगा कि नहीं? आप देख पा रहे हो, जरूर होगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। साथों साथ ये भी होगा, अगल बगल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी रिपल्सन फोर्स उसके ऊपर क्रिएट होगा, है कि नहीं? जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। और हम लोग जो थ्योरी में जो पढ़े थे, ये 2s सेल, ये 1s सेल, ठीक है। ये जो सेल है, ये सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर जो है ये है प्लस चार्ज, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर ये है। Am I clear? Am I clear? कि एक ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के ऊपर है, ठीक। अब कॉलोनी वाला इलेक्ट्रॉन जो है और इधर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो इसके ऊपर कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का एक प्री डिसाइडेड एनर्जी लेवल था, तो इसका वैल्यू 7 हो या 8 हो या 10 हो, जो भी हो, वो अगर ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करेंगे तो एक फिक्स्ड उसका वैल्यू हम लोग इधर मिलेगा, फिक्स्ड एक वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे
तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू मिलेगा इधर, बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन, जितने सारे इलेक्ट्रॉन इधर है, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन, मतलब आउट ऑफ मोस्ट शेल के लिए बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ मोस्ट शेल का जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ईच एंड एवरी वन का कैरेक्टर फीचर्स अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? देखिए, अगर लिथियम की एक कॉलोनी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबका पोजीशन अलग अलग है। ये लिथियम मिडिल में बैठा है, ये लिथियम कॉर्नर में बैठा है, ये नीचे बैठा है, उसके ऊपर 2 लिथियम है, ये लिथियम के बाएं और 2 लिथियम है, ये लिथियम के दाएं और 2 लिथियम है, इसके दाएं और 2 लिथियम है, ऊपर 2 लिथियम है। इस तरह अगर कंसीडर करेंगे तो ईच एंड एवरी लिथियम आर डिफरेंस टू ईच अदर। और दूसरा बात क्या है, ईच एंड एवरी लिथियम का जो आउट ऑफ मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसका भी नेचर अलग होगा। तो नेचर अलग होने से क्या होगा, न्यूक्लियस का जो उसका नेबरहुड जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स, जो नेबरहुड जो न्यूक्लियस होता है उसका अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन वाला जो रिपल्सन फोर्स, ईच एंड एवरी लिथियम का जो आउट ऑफ मोस्ट शेल है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? जरूर चेंज होगा, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर तो अलग अलग है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन आर यूनिक, है कि नहीं? किस में? एक कॉलोनी वाला में। और फ्री में जो आइसोलेटेड था वो यूनिक नहीं था, उसका एक ही वैल्यू है 8, मान लीजिए 8 है। तो 100 मतलब 100 या 5000 या 10,000 लिथियम, अगर ये आइसोलेटेड लिथियम अगर पकड़ ले और उसको अगर हम लोग इधर प्लॉट करेंगे तो सब में 8 वैल्यू आएगा। एक नंबर के लिए एक लिथियम उसका 8, 2 नंबर लिथियम उसका भी 8, 3 नंबर लिथियम उसका भी 8, 4 नंबर लिथियम उसका भी 8, 5 नंबर उसका भी 8, 6 नंबर उसका भी 8, 7 नंबर उसका भी 8, 8 नंबर उसका भी 8। इधर हम एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं ये। तो जितने भी जाओ सबके एक ही एनर्जी लेवल आएगा, है कि नहीं? मतलब ग्राफिकली अगर प्लॉट करेंगे, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बोलेंगे और इधर एनर्जी लेवल अगर बोलेंगे, तो आइसोलेटेड में क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना होगा सबके लिए 8 8 8 8 8 8 8 8 ही होगा। ये मान लीजिए 8 है। एक लाइन है इसका, जो इसके एनर्जी लेवल ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे। लेकिन जब कॉलोनी में हम लोग डिसाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल मान लीजिए ये 8 है, तो ये 8 है। सेकेंड का मान लीजिए 8.1 है, थर्ड का मान लीजिए 7.9 है, फोर्थ का 8.4 है, फिफ्थ का 8.6 है, सेवेंथ का मान लीजिए 7.2 है। इस तरह अगर देखा जाए तो ईच एंड एवरी वन इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिक, दैट इज व्हाई दे हैव यूनिक एनर्जी लेवल। और ग्राफिकली अगर इसको प्लॉट करेंगे तो एक लाइन इधर जैसे क्रिएट हुआ था, इधर एक लाइन नहीं होगा, एक जोन होगा। क्या होगा? एक जोन होगा, जिस जोन के एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट रहेगा। इस जोन का एक, इस जोन जो हम कलर कर दे रहे हैं, इसका एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेगा। देखा जाता है कि ये अपर लिमिट 7.5 और मैक्सिमम लोअर लिमिट 7.5 और अपर लिमिट 8.5 के 5 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। मतलब 8 अगर उसका बीच का वैल्यू होगा तो 0.5 ऊपर जा सकता है और 0.5 नीचे। क्लियर? तो ये जो जोन, इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल का बैंड। समझ रहे हैं ना? इधर था एक सिंगल लाइन, इधर आ गया एक
बैंड। क्लियर? अब पहले वाला कॉन्सेप्ट जो था वो थियोरेटिकल था, और अब जो कॉन्सेप्ट आया है वो प्रैक्टिकल में, जो रियलिटी में होता है वो है। मतलब ईच एंड एवरी जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम एक सिर्फ ऐसे सेल नहीं दिखा सकते हैं। क्या दिखाना पड़ेगा? हम लोगों को दिखाना पड़ेगा एक एनर्जी लेवल का जोन। एम आई क्लियर? एक एनर्जी लेवल का जोन, एक एनर्जी लेवल का जोन। मतलब ये आगे कैसे दिखाते थे? पहले ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के ऊपर एक लाइन, बस E1 E2। बट अब E1 वाला जो है इधर से लेके इधर तक होगा, ये E2 वाला जो है इधर से लेके इधर तक होता है। एम आई क्लियर? शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके ऊपर हम लोगों का जो बैंड थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया होगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, तो मान लीजिए लिथियम ही जो एग्जांपल लिए थे, लिथियम के बारे में ही बात करते हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1। ठीक, तो ये था हम लोगों का, ये था हम लोगों का वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं? वैलेंस बैंड होता है, तो कलर कर देते हैं। वैलेंस बैंड होता है, पहले हम बता चुके हैं, आज ही बता चुके हैं इस लेक्चर में। वैलेंस बैंड होता है ये, मतलब आउट ऑफ मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, लिथियम तो एक नहीं है, कॉलोनी में रहता है, एक पूरे गुच्छे में रहता है, लाखों करोड़ों लिथियम एक साथ रहता है। तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन भी है उसमें आउट ऑफ मोस्ट शेल में। कि लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, लोअर लिमिट इसका ये होगा और अपर लिमिट उसका ये होगा। ये जोन के अंदर वो रहता है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ये है हम लोगों का कंडक्शन बैंड। क्या बैंड है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? देखिए, कंडक्शन बैंड के जाने से पहले हम लोगों को और एक चीज समझना पड़ेगा, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एक शानदार एग्जांपल लाई हूं। मान लीजिए इस फुटबॉल गेम में एक फुटबॉल है, ये है फुटबॉल, ठीक है। अब ये फुटबॉल, ये 4 नंबर जो प्लेयर है उसके पास है, ठीक है। किसके पास है? ये जो पर्सन है इसके पास है। तो अब फुटबॉल किसके है? इसका। ये किक किया, इसके जो 8 नंबर प्लेयर को दिया फुटबॉल। अब किसका है? इसका। ये किक किया, 2 नंबर को दिया। अब किसका है? 2 नंबर का। ये किक किया, 11 नंबर को दिया। तो आप बताइए, एक बार 1 2 3, ये बॉल मूव किया 3 बार। ये मूव करने के टाइम में एक बात बोलिए तो आप लोग सोच समझ के बोलिए कि प्लेयर के पास जब वो रहा मतलब था, जब ये प्लेयर के पास था तो टाइम कितना होगा? लगभग 0.01 सेकेंड होगा। मतलब किक किया और उसको दिया तो 0.01 सेकेंड। और मान लीजिए ये ट्रैवल किया इस जगह से इस तक 1 सेकेंड लिया। ये जाने के बाद तुरंत बाद किक कर दिया तो इसके पास भी 0.1 सेकेंड
और ट्रैवल किया मान लीजिए 1.1 सेकेंड, और एक ही किया, चला गया इसके पास सीधे 0.1, मतलब तीनों प्लेयर में 0.1 0.01, कुल मिला के कितना टाइम प्लेयर के पास था? 0.03 सेकेंड प्लेयर के पास था। और वो खुला घूम रहा था कितना टाइम, मतलब किसी के पास नहीं था वो टाइम कितना? 1 सेकेंड पहले। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए थे कि 1.1 सेकेंड, उसके बाद मान लीजिए 1.5 सेकेंड कंसीडर कीजिए ना, तो कुल मिला के कितने टाइम वो खुला घूरा? 3.6 सेकेंड वो किसी के पास नहीं था, मतलब वो फ्री था। बात यह है, ये फ्री जो है 3.6 सेकेंड जो फ्री बोल रहे, ये बाकी फुटबॉल क्या फ्री है? किसी का भी नहीं है। हाँ, जो इधर टीम है, जो फुटबॉलर है, इसी का ही फुटबॉल है, लेकिन मैक्सिमम टाइम, खेल के टाइम के अगर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम फुटबॉलर का पैर और फुटबॉल में जो टच टाइम वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। ठीक है, टचिंग टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही कम है, लेकिन वो फ्री मूव करने वाला जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आया है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इसी कॉन्सेप्ट से आया है, मतलब लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम, ये लिथियम, ये लिथियम, ढेर सारे लिथियम, कौन सा करें, करोड़ों, लाखों, लाखों, मिलियंस में, अब जितना भी कंसीडर कर लो, पूरा का पूरा लिथियम है। देखिए, ये जो लिथियम है ना भैया, इसमें जो आउट ऑफ मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? कभी इसके पास से इसका, कभी इसके पास से इसका, कभी इससे, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें। तो ये दे दिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अब आउट ऑफ मोस्ट सेल में 0 है, कुछ नहीं है, तुरंत क्या होता है? बगल वाला एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो देखा जाए तो ये जो आउट ऑफ मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड, मतलब कंडक्शन जो एनर्जी लेवल होता है उसमें अगर पहुंच जाए तो वो पूरे जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में घूम पाएगा, पूरा क्रिस्टल में वो घूमेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं भी होगा, होगा तो सबके पास, लेकिन एक लिथियम से दूसरा लिथियम में जाने का जो टाइम, इस टाइम को बोल रहे हैं फ्री। फ्री कोई आसमान से, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई आसमान से आने वाला चीज नहीं है। इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन को ही हम फ्री बोलेंगे। कब फ्री बोलेंगे? जब ये बीच में ट्रेवल कर रहा होगा तब, जब ये बीच में ट्रेवल कर रहा होगा तब का, तब ये जो टाइम स्पैन मिलेगा इसको बोलेंगे हम फ्री। क्लियर? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कोई आसमान से टपका हुआ चीज नहीं है। तो वो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था और ये जो कंडक्शन बैंड में जो जाएगा, ये जाने के लिए एक एनर्जी का जरूरत होता है। तो ये एनर्जी लेवल इससे इधर तक जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में भी यूज होगा, वो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में भी यूज होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस जोन में भी क्या होता है? ये जो जोन हम लोग देखे हैं, इस जोन को बोलता है हम लोग कंडक्शन बैंड, और इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक एनर्जी का गैप होता है, इसको बोलता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? अगर किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन
एनर्जी लेके वैलेंस बैंड से मतलब इधर से इधर या इधर से इधर मिनिमम इस रेंज में पहुंचना चाहिए, तभी मतलब इस रेंज में अगर ना कंसीडर कर पाए, इधर ना पहुंच पाए, ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू है 8, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और इसका वैल्यू है 12, ये इस रेंज का, और इसका है मान लीजिए 14 नहीं, मान लीजिए 13, तो 8 इलेक्ट्रोवोल्ट से 12 इलेक्ट्रोवोल्ट पहुंचेगा, तब हम इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कि ये कंडक्शन बैंड में चला है। अब क्या होता है, एक एक क्रिस्टल का नेचर एक एक टाइप का होता है, जिसमें ये जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये जो वैलेंस बैंड है ना, ये वैलेंस बैंड और ये जो कंडक्शन बैंड है, इसमें एनर्जी गैप बहुत कम रहता है, कभी कभी तो ये ओवरलैप भी कर जाता है, मतलब ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड, मतलब इधर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एकदम एक के ऊपर ओवरलैप कर गया है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत इजी से इधर से इधर जंप कर पाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई एनर्जी बैंड बनता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मेटल में ये देखा जाता है, किस में देखा जाता है, मेटल में हम लोग ये देख पाते हैं, जिसमें ये फॉरबिडन जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा होगा, तब क्या होगा, ये 8 से मान लीजिए 20 है, 20 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 8 से मान लीजिए 20 इलेक्ट्रोवोल्ट में नहीं जा पा रहा है, तब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो भी नहीं करेगा, फ्री भी नहीं होगा, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलता है, कंडक्टर तो पहले है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और किसी किसी में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड नजदीक रहता है, एकदम ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं, लेकिन ये जो फॉरबिडन गैप है कम होता है, तब क्या होता है, इसमें दो स्टेट दिखाई देता है, क्या दो स्टेट, जब ये इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा हो, तो ये तुरंत इसमें पहुंच जाता है, तो ये कंडक्टर बोलता है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलेंगे, तब कब, जब ये पूरा एनर्जी लेवल में ज्यादा होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा या एनर्जी लेवल अगर कम होगा तो ये वैलेंस बैंड में ही रहेगा, तब इसको हमको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, मतलब इसमें गैप इतना नहीं है कि ओवरकम ना कर पाएगा, अगर सही माहौल सही एनर्जी लेवल मिले तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा पाएगा, तब ये कंडक्टर, और जब ना जा पाए, इतना एनर्जी नहीं मिला उसको, तो वो इंसुलेटर का तरह काम करेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट कभी कभी वो कंडक्टर में, कभी कभी वो इंसुलेटर में, तब उसको बोलता है सेमीकंडक्टर। तो ये था फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट से लेके बैंड थ्योरी से इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसका। अब आते हैं एन टाइप और पी टाइप के। तो एन टाइप पी टाइप का कॉन्सेप्ट पूरा नया कॉन्सेप्ट है, वो सेमीकंडक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर का ही फर्दर डिस्कशन है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही काम में आता है रिसेंट टाइम में। दूसरा बात है, इसका यूजेस तो बहुत बहुत ज़्यादा है आज के दिनों में, वो भी बातचीत करेंगे, और कैसे ये सेमीकंडक्टर बनता है उसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। देखिए कैसे होता है। एन टाइप मतलब होता है नेगेटिव टाइप। एन टाइप मतलब क्या होता है, नेगेटिव टाइप। तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो भी पकड़ लीजिए,
ये है टेट्रावैलेंट, मतलब इसका वैलेंसी है 4। तो देखिए बहुत ही मजा आएगा। देखिए एक बार, एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन, और मान लीजिए सिलिकॉन के ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम लोग डोप किए हैं, किससे डोप किए हैं? एक पेंटावैलेंट एलिमेंट जिसको बोलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का वैलेंसी कितना है? 5। तो सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है? 4। तो सिलिकॉन इस जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड में ये सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए ये सिलिकॉन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो इसके चारों ओर सिलिकॉन बना दिए हैं। तो ये सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर ये सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर एक बॉन्ड बनेगा। इधर एक सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन दिया और इधर एक सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन दिया, इधर एक बॉन्ड बनेगा। और इधर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देगा, फास्फोरस भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर भी एक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह क्या होता है, ईच एंड एवरी सिंगल बॉन्ड में दो जो एलिमेंट होता है, दो एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन देके एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, ये तो हम लोग जानते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो फास्फोरस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए फास्फोरस के लिए इधर ही जो कहानी छुपा है। तो फास्फोरस इधर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है सिलिकॉन को, इधर एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिलिकॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड हो गया। फास्फोरस इधर एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिलिकॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड हो गया। इधर भी सेम टू सेम बॉन्ड हो गया। लेकिन फास्फोरस था क्या? डोप्ड एलिमेंट हमारा था क्या? फास्फोरस तो पेंटावैलेंट था, उसका वैलेंसी 5 था। तो इधर एक चला गया, इधर एक चला गया 2, इधर एक चला गया 3, इधर एक 4, लेकिन एक तो इलेक्ट्रॉन रह गया ना, जो किसी काम में अभी तक नहीं आया है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है। क्या चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ईच एंड एवरी फास्फोरस के ऊपर डिपेंड करके ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। ईच एंड एवरी फास्फोरस के रिगार्डिंग इधर एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आएगा। मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा कुछ मिलीग्राम, कुछ ही मिलीग्राम अगर फास्फोरस मिलाते हैं इसमें सिलिकॉन के क्रिस्टल के ऊपर, तो सोचिए तो कितना नंबर फास्फोरस मिलता है कि नहीं? क्योंकि एक मोल में क्या होता है? 6.02 3 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब फास्फोरस रहता है। तो कुछ मिलीग्राम में कितना फास्फोरस रहेगा? तो इतना फास्फोरस के रिगार्डिंग कितना ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सोचिए। अगर इतना एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये जो पूरा जो क्रिस्टल था सिलिकॉन का, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें क्या देखें हम लोग? बहुत सारे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसलिए इस तरह का क्रिस्टल को और हम लोग बोलते हैं एन टाइप। क्यों बोलते हैं एन टाइप? एन फॉर नेगेटिव टाइप। क्लियर? अब आते हैं पी टाइप के। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में वही सिलिकॉन ही होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इधर एक सिलिकॉन, इधर एक सिलिकॉन, इधर हम लोग लेते हैं बोरॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन,
सिलिकॉन, चारों ओर सिलिकॉन है। तो इधर कंसीडरिंग हम लोग ले लेते हैं इस सिलिकॉन को, ठीक है। तो ही कॉन्सेप्ट, एक सिलिकॉन इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर से देगा, इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इधर एक देगा, इधर एक देगा, एक बॉन्ड बन गया, इधर एक बॉन्ड बन गया, इधर एक बॉन्ड बन गया। इस तरह सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा? बन गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब तो ये था कंसीडरिंग सिलिकॉन, जिसके ऊपर हम लोग समझ लेंगे क्या कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। मतलब इधर एक एक इलेक्ट्रॉन देके ये तो बॉन्ड कर दिया, 4 बॉन्ड है, देखिए 1 2 3 4, तो इसका वैलेंसी 4 रहता है इसीलिए। अब आते हैं बोरॉन के ऊपर। देखिए इधर सिलिकॉन तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर सिलिकॉन तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोरॉन भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इधर सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोरॉन उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया। इधर सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोरॉन उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया। इधर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन बोरॉन के पास तो अब इलेक्ट्रॉन ही बचा नहीं, क्योंकि टेट्रावैलेंट है। मतलब इसका वैलेंसी जो है तो टेट्रा नहीं ट्राइवैलेंट है, मतलब इसका वैलेंसी है 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो दे दिया तो बचा कुछ नहीं। तो इधर क्या हुआ, बोरॉन की ओर से एक वैलेंसी मतलब एक होल क्रिएट हो गया, जिसमें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये पूरे इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर नेगेटिव बोले तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं दे पाया, तो मतलब इधर कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज कहलाएंगे, है कि नहीं। तो ईच एंड एवरी बोरॉन के रिस्पेक्ट में एक एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जब डोपिंग किसका है, बोरॉन का, कुछ मिलीग्राम बोरॉन हमने इधर के जो क्रिस्टल है मिला दिया, तो कुछ ही मिलीग्राम में लाखों करोड़ों बोरॉन्स इधर मिल जाएगा, और लाखों करोड़ों बोरॉन से मिलेगा हम लोगों को लाखों करोड़ों पॉजिटिव चार्ज वाला होल्स। तो इसीलिए ये क्रिस्टल जो है, पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है, यह क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज वाला एक क्रिस्टल बन जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज से बनता है पी, और इसका टाइप पॉजिटिव है, इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये था हम लोगों का एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, शायद आपको समझ में आया होगा। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव अ लाइक अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।